हेलो एवरीवन। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस में, जिसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन थे। 17 नंबर क्वेश्चन भी हमारा उसी पैटर्न पे बेस्ड है। अभी तक हमें यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दे देता था और बताता था कि इसको सॉल्व करिए या नल मैट्रिक्स या जीरो के इक्वल प्रूफ करिए। अभी किया क्या है, इसके पहले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था तो इस टाइप के क्वेश्चन थे ना, a² - 5a + 6i इक्वल टू या तो जीरो प्रूफ करना होता था। तो अगर हम इन चीज को उधर भेज देंगे तो a² की वैल्यू आएगी 5a - 6i। तो हो क्या रहा है कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई दिए होते थे, हो सकता है i के पास k लगा सकता था। तो अब हमें इनकी वैल्यूज बतानी कि किससे मल्टीप्लाई कराने से ऐसा हो रहा था, जहाँ पे उन्होंने बस वो वेरिएबल नंबर गायब कर दिया और उससे उसी की वैल्यू पूछ रहा है। आई होप इतना करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले पावर देखनी होती है, कितनी पावर तक हमें निकालना है। स्टार्टिंग हम एक एक करके ही करते हैं, पहले में a² निकालते हैं, फिर क्यूब, फिर पावर 4। हमें तो सिर्फ a² ही निकालना है। a और i की वैल्यू, i हमें पता है, अगर इसमें तो मेंशन कर दिया, नहीं मेंशन किया होता तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की बाय डिफॉल्ट हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 2x2 का था, इसलिए उन्होंने 2x2 का पहले से ही मेंशन कर दिया है। तो हमें a भी पता है, i भी पता है, सिर्फ a² नहीं पता है। a² हम ऐसे निकालते हैं, सिंपली a का a से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो a का a से मल्टीप्लाई कराते हैं तभी तो हमारा a² आता है। तो मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं जरा, वैल्यू कितनी आ जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको उठाया 90 रोटेट करके इस पे रखेंगे तो 3 पे जाएगा, तो 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। इसको उठा के रोटेट करके इस पे रखा था, ये इस पे जाएगा, ये इस पे गया था, ये इस पे गया था, तो ये -8 हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। ये इस पे रखेंगे, इसको रोटेट करा के इस पे रखेंगे तो -6 आएगा, ये इस पे जाएगा, और ये माइनस माइनस विद साइन प्लस का 4 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड रो पे आ जाते हैं। तो सेकेंड रो फर्स्ट उठाया, रोटेट किया, ऐसे रखा, तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, तो वैल्यू आएगी 12 - 8, 12 - 8 इस पे रखेंगे। यहाँ तो दोनों माइनस के, तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये वैल्यू -8 और ये माइनस माइनस प्लस का 4। तो a² हमारा फाइनली कितना आ रहा है, 1 - 2 4 - 4। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें सिर्फ यहाँ पे रखनी है, तो हमें डायरेक्ट के पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देख लेते हैं। इसको करने के वैसे कई तरीके हैं, इसके आगे करने के देख लेते हैं। पहले a² रखेंगे तो वैल्यू कितनी है, 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू k टाइम्स a की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2, 2 टाइम्स i की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन है, 1 0 0 1। आई होप इतना क्लियर है। ये देखिए जगह मैंने यहाँ बढ़ा दी, अब आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। तो पहले k का, अब देखिए यहाँ से करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहे तो इस पार्ट को इधर ला के ऐड करा देते, फिर k निकाल लेते, या सिंपली इधर ऐड करा के कंपेयर करा दीजिए। हम वही कर रहे हैं, इधर नहीं ला रहे, सिंपली उधर ही ऐड करा दे रहे हैं। तो ये वैल्यू हो रही है 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, यहाँ k से मल्टीप्लाई कराएंगे, हर चीज k टाइम्स हो जाएगी, तो 3k - 2k 4k - 2k, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हर चीज 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये 2, ये 0, ये 0, ये 2। अभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3k, माइनस का है, देखिए माइनस हो रहा है, और इस 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2k बचेगा। 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4k रहेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2k में -2 हो जाएगा। अब इक्वलिटी पे बेस हो जाती है। तो इक्वलिटी क्या कहती है कि हर एक पोजीशन इक्वल होनी चाहिए, तो हर एक पोजीशन इक्वल करेंगे तो उस हिसाब से ये और ये पोजीशन इक्वल हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 3k -2, तो ये इधर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 3k। अब देखिए ये 2 इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा 1 के साथ,
3 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ रही है 1। आप इतना छोड़ के मत आइएगा, आप एक बार ट्राई कर लीजिए क्या कहीं और के की वैल्यू रखने से इक्वल नहीं हो रहा है, ऐसा चेक कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि के यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन और जगह पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वैल्यू नहीं लेंगे, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे तो के रखने से 1 हो रहा है, क्या यहाँ पे रखने से बिल्कुल -2 हो रहा है, यहाँ पे रखेंगे 4 बचेगा और यहाँ पे रखेंगे -4 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी आ गई 1। यही आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यही कहेंगे कि इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके पहले वाले जितने इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, सारे आपके आने के चांसेस हैं स्कूल एज वेल एज अकेडमिक, उसमें बोर्ड एग्जाम में। तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके एकेडमिक में तो दे ही सकते हैं क्योंकि कभी कभी टॉपिक वाइज टेस्ट होता है तो मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन पुट करने हैं हमको, तो अब ये अच्छे क्वेश्चन है, ये तो रखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में चांसेस उतने हाई नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ये आपके बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वलिटी से तो इसके चांसेस काफी हाई है आने के। और इजी क्वेश्चन है, सिंपली हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो वो सारे फॉर्मूले हम अभी तो नहीं बता रहे, मुझे ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा, फिर भी हम जब क्वेश्चन की में एंड पे आएंगे जहां जहां यूज होगा वहां पे हम मेंशन कर देंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ए की वैल्यू दे रखी है, आई हमें पता है जैसा ए का ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर का हम ये लेके चलते हैं, लेकिन इन्होंने मेंशन भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इतना डेटा नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड में काफी डेटा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख के राइट हैंड साइड पे कैलकुलेशन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करा देंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, आई है 1 0 0 1 प्लस का ए है हमारा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। आई होप इतना क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड था हमारा। अब सिंपली इनको ऐड करना, एडिशन बहुत इजी होता है। वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये 0 ऐड हो जाएंगे 0, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 रहेगा, यहाँ पे माइनस tan अल्फा रहेगा, यहाँ पे tan अल्फा रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, या आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं या आप इसको एज इट इज, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारा कितना दे रखा है। अब हमें इस पे कैलकुलेशन करनी और उसको सॉल्व करके ये लाके दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा, आई दे रखा है, तो आई की वैल्यू है 1 0 0 1, ये 0 है, माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, और ये इनटू में है और ये एक पूरे ब्रैकेट में कैलकुलेशन हो रही है और इसके बाहर जो है वो इनटू में दे रखा है हमारा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। आई होप इतना क्लियर है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर मूव करते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इससे अच्छा पहले इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सिंपल मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, 0 में ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 है, 0 और माइनस, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। ये 0 माइनस करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 आ जाएगा इनटू। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इनटू में ये मैट्रिक्स लिखी हुई है वो हम लिखे दे रहे हैं। आई होप इतना क्लियर है। अभी तक कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है तो इसीलिए अभी हम बता नहीं रहे। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद हो सकता है फॉर्मूले यूज होंगे, तो अब हम वो देख लेते हैं।
मल्टीप्लीकेशन हमने बता रखा है कैसे मल्टीप्लाई होता है कि रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये कॉस अल्फा रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, देखिए प्लस है, ये दोनों प्लस के थे, ये इसके ऊपर गया और ये इसके ऊपर, जैसे हमने इसको उठाया ऐसे रोटेट करके इस पे रखेंगे तो 1 इस पे जाएगा, tan अल्फा इस पे जाएगा, और दोनों प्लस के थे तो ये sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 है। आई होप इतना क्लियर है। अभी फर्स्ट रो ऐसे उठाया, रोटेट करा, इस पे रखा, तो ये 1 और ये वैल्यू होगा माइनस साइन अल्फा, 1 का इंटू माइनस साइन अल्फा कराएंगे तो सिंपली माइनस साइन अल्फा ये तो आएगा, तो हमने माइनस साइन अल्फा लिख दिया। अब tan का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू है cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। आई होप इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड रो की बात करें, सेकेंड रो उठाई, इस पे रखी, तो वैल्यू है माइनस tan अल्फा बाई 2, इधर है इंटू में cos अल्फा, अब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन अल्फा। आई होप इतना क्लियर है। अब हम इसको उठा के इस पे रखेंगे तो वैल्यू आई, देखिए माइनस माइनस प्लस है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसको उठा के रोटेट करके इस पे रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा बाई 2, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस के दोनों, तो प्लस का cos अल्फा। मल्टीप्लीकेशन ही कराया हमने, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे गई थी तभी तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा हमको। अब हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी, कैसे वो देख लीजिए। हमें सिंपली इनको सेपरेट करके कैंसिल करके ये फॉर्मूले बनाने, यहाँ पे 1 लाना है, देखते हैं कैसे आएगा। हमें सिंपली फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो हमने फॉर्मूले लिख दिए, आपको देखना ना फॉर्मूले आते किस तरीके से, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। आप सोचिए ना, ट्रिग्नोमेट्री में से 2 चीजें होती है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा कॉस थीटा आ जाता है, साइन अपॉन कॉस tan कॉस अपॉन साइन, और इनको इन्वर्स कर देता हूँ तो सेक कॉसेक बन जाता है। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 2 पे बनी हुई है। तो ये फॉर्मूले भी आपस में रिलेटेड होते हैं, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तो उसकी लेक्चर आप देख लीजिएगा। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, कभी कंफ्यूजन हो तो तुरंत फॉर्मूला बना भी सकते हैं आप, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री में करा देंगे। आप 11th क्लास की वीडियो देख सकते हैं जाके। यहाँ पे देखिए, अगर साइन 2 थीटा होता तो फॉर्मूला क्या बनता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ 2 नहीं होता था, जितना यहाँ एंगल होता है उतना ही उसका हाफ यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाता था, सिंपल सा, बाकी सब चीज सेम रहती थी। अगर हम साइन 3 थीटा लिखते तो वैल्यू आती 2 टाइम्स साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। इतना क्लियर है। तो जितना एंगल होता है उसका हाफ होता है यहाँ पे, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में होता है। तो यही प्रोसेस कॉस में चलता है। कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के। एक्चुअली यहाँ पे हमने थीटा लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कहीं दिख नहीं रहा था, इसीलिए 2 एक लिख के समझा दिया हमने बस। जितना एंगल होता है इस टाइप के फॉर्मूले में, वहां यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो कॉस 2 थीटा होता है तो सिंपली हाफ, यहाँ पे सिर्फ थीटा थीटा आता है। ये आपको फॉर्मूले पता होंगे। कॉस 2 थीटा की जगह कॉस थीटा है तो 4 फॉर्मूले बनते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, और ये tan का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा है। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखने चाहिए, आपकी 12th में यूज होते रहेंगे आगे भी, और कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इनका काफी यूज होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ये तो याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के जितने फॉर्मूले होते हैं और tan 2 थीटा के। साइन 2 थीटा के बेसिकली 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है, एक tan के फॉर्म में होता है। तो सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, इसको अगर हम देखें तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है।
और tan को अगर हम लिखेंगे तो tan क्या होता है, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे तो 4 फॉर्मूले दे रखे हैं और अगर हम इनको हटा दें तब भी 2 फॉर्मूले ना, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट करना है ये भी तो मुझे समझ में आना चाहिए। उसके लिए आप इस चीज को देखिए जरा, और हमें इस पोजीशन पे 1 लाना है। इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो गायब हो रहे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करके 1 आता है, इसीलिए 1 आ सकता है। 2 ही तरीके से 1 आ सकता है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसिल हो जाएंगे, 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन में आएगा, इन दोनों से देखिए 1 आता है, यानी ये 2 फॉर्मूले यूज होते होंगे, या 1 नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। वो यहां से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कैंसिल हो रहा है, कॉस कॉस तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 साइन ये स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ रहा है। तो आप देखिए ना, आप कौन सा फॉर्मूला इसकी जगह पे आप रखोगे, इसकी जगह पे आप देखिए 3 फॉर्मूले हमारा ये भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई। ये देखिए ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। आप अगर बेसिक से मतलब आपका भी फ्रेशर 12th में है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और क्यों अप्लाई हो रहा है। क्योंकि साइन अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कैंसिल होने के बाद ये बच रहा है, और इधर क्या है, कॉस अल्फा है प्लस का। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसिल होकर 1 बचे। आप देखिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कॉस अल्फा की जगह अगर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बचेगा, वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी इसको हो जाएगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे इन दोनों में से। वैसे मेरा प्रेफरेंस तो इसको रहेगा, यूज करने से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको ना यूज करिए। वैसे मैंने इसलिए लिखा है ना कि आपको पता होना चाहिए ना, किसी ने ये रख के सॉल्व कर दिया तो आप कहोगे गलत, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। कि हमने साइन अल्फा का तो एक ही फॉर्मूला था साइन कॉस के टर्म में, वो ये, तो हमने ये लिख दिया, और tan को साइन के कॉस के टर्म में ब्रेक किया तो वैल्यू आ रही थी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो कॉस को कौन सा फॉर्मूला रखें, या तो ये कैंसिल आउट हो जाए और 1 दे दे, वो हमें ये दिख रहा था, या हम ये फॉर्मूला रख दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। फॉर्मूला समझ में आगे कैसे रखना है, तो इस वाले फॉर्मूले में मुझे पता चला था कि ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा है यहाँ पे, और ये वैल्यू है साइन का फॉर्मूला रखेंगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और tan का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये एक टर्म है अभी। अब हम इसकी बात करें, यहाँ कैसे क्लियर होगा, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ क्लियर करने के लिए आप देखिए क्या करें, साइन कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि हमें यहाँ पे tan तो चाहिए, मतलब हम इस tan को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें tan चाहिए, प्रूफ करने में tan चाहिए, तो इस tan को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे tan नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने tan को भी ओपन करके देखा था। तो ये माइनस साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, और इंटू tan अल्फा बाई 2 है। कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें tan माइनस का चाहिए, माइनस का tan इसमें मिलता है। देखिए कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, ये वाला अप्लाई कराएंगे, tan का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉस का लिख दें 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू tan अल्फा बाई 2, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन अल्फा बाई 2। आई होप कितना क्लियर है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी, माइनस साइन अल्फा बाई 2 की इंटू ये फॉर्मूला हमने इसका ओपन कर दिया था, 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2
अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई। देखिए हमें जो चाहिए था वो तो मिल रहा है, इसी फॉर्मूले से मिलेगा और इसी से आएगा। अब अगर हम इसको ओपन कर दे साइन अपॉन कॉस तो एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, tan का मतलब क्या होता है साइन अप। अब इसमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें जो चाहिए था उतना तो मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा है फालतू का। ये कैसे कैंसिल होगा, यहाँ साइन कॉस है यहाँ साइन नहीं है तो साइन टैन को चेंज करने से आएगा, एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। तो ये वैल्यू हमारी माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का ये वैल्यू है क्योंकि माइनस का tan अल्फा चाहिए और माइनस यही दे सकता है, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू में है tan अल्फा बाई 2। आई होप इतना क्लियर है। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे देखिए tan अल्फा चाहिए और वो भी प्लस का चाहिए, तो इस यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमें इसको प्लस बनाने के लिए ऐसा 1 चाहिए जिसके साथ माइनस हो, तो वो यही दिख रहा है भाई। देखिए माइनस tan अल्फा बाई 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर इससे कराते तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 बचता और हमको माइनस का नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्लस का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू में क्या है ये फॉर्मूला रख दिया हमने और ये दे रखा है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस दे देगा और हमको प्लस का ही चाहिए था तो हमारा काम खत्म हो गया, बचा ये। और जब ये बचा तो वैल्यू वही आ जाएगी जैसे tan अल्फा बाई 2 माइनस का 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब इसको साइन और कॉस में चेंज करूँ, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस tan अल्फा बाई 2 और कॉस का यही क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस ऑलरेडी है तभी प्लस का मिलेगा जब हमें माइनस का 1 मिलेगा, तो वो यही फॉर्मूला दे रहा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। आई होप इतना क्लियर है। अब अगर हमने इस जगह कॉस की वैल्यू रख दी है, अब हम साइन की देखो इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं, tan रख तो एज इट इज है क्योंकि tan हमें चाहिए था, कॉस का फॉर्मूला ओपन कर दिया और साइन हमने ओपन कर दिया साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो डायगोनली जो है हमें पता चला कि जो डायगोनली है वहां सेम फॉर्मूला हो रहा है, तो मतलब इसका डायगोनल में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 चाहिए होगा, तो फिर यूज कर लेते हैं, उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये tan अल्फा बाई 2 को हम लिखे दे रहे इसकी बात कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए हमें सबको ओपन करना पड़ेगा, तो ये साइन अल्फा बाई 2 1 में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए कॉस कैंसिल होकर साइन स्क्वायर बचेगा और साइन स्क्वायर इसी केस में आता है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई होप इतना क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसी वजह से समझाना पड़ रहा है। क्या कैंसिल हो रहा था कॉस अल्फा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए कॉस अल्फा कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए कॉस कैंसिल होगा, ये स्क्वायर बच रहा है, इसको हम ये कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये है, और ये साइन मिलकर कितना देगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, मेरे में जगह की कमी है इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा 1। अब हम अगर सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड वाले में क्या आ रहा है माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2। आई होप इतना क्लियर है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 है
माइनस टेन अल्फा बाई टू। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, ये भी है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा, ये टर्म। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टेन अल्फा बाई टू। अब हम थर्ड वाले टर्म की बात करें, इस वाले टर्म में, तो यहाँ पे वैल्यू है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो जरा, तो वैल्यू आएगी माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये माइनस प्लस का टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, हमको प्लस का ही चाहिए था, और बाद में दे रखा है वो हम एज इट इज लिखे दे रहे हैं। आप देखिए जरा, इसको हम अगर चेंज कर दें साइन और कॉस में, इसको अगर हम साइन और कॉस में लिख देंगे तो ये साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये एज इट इज है, इसको ये तो हमें चाहिए, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अभी देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस और एक पावर कैंसिल, तो बचेगा क्या, टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू माइनस का, टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू प्लस का है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी टेन अल्फा बाई। आई होप इतना क्लियर है। अब हम फोर्थ टर्म की बात कर ले, फोर्थ एलिमेंट जो हमारा वो है ये, वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू है, इंटू टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू है, प्लस का वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू है। हमको वन चाहिए था, यहाँ पे वन चाहिए, वन को हम करेंगे, तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कितना आएगा, वन। हेंस प्रूव्ड ये एलएचएस के बराबर आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ आप यहाँ तक तो देखो सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखिए हमने सब्ट्रैक्शन किया फिर मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ तक तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन था। इस स्टेप के बाद कई बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। देखिए यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने दो टर्म उठाए, जहां पे ज्यादा डेटा होता है वहां पे कैलकुलेशन हमारी उतनी ही आसान हो जाती है। इतना तो समझ में आता ही होगा यार, जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा, जहां पे डेटा ज्यादा था, और हमने क्या किया, इसको अलग सॉल्व करके देखा, टेन को ओपन कर दिया, साइन का फॉर्मूला अप्लाई कराया, वहां से पता चला, और हमको वन चाहिए था, वहां से पता चला कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर, यही प्रोसेस मैंने सब में अप्लाई किया, और डायगोनली सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो इसमें यूज हो रहा है वही उसमें यूज हो रहा है, जो इसमें यूज हो रहा है वही इसमें यूज हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला रखा है, कैलकुलेशन करी, सर आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, वीडियो बार बार देखिएगा, ये पार्ट इतना जितना इस क्वेश्चन में है आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन की सिर्फ लेंथ या साइज लंबी है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये आपको सिर्फ घबराने के लिए हो सकता है कि हाँ अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ थ्योरी बड़ी है, और इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज है, उसको इन्वेस्ट करना है 2 टाइप के बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड 5% एनुअल इंटरेस्ट देता है पर ईयर, मतलब, और दूसरा 7% देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको डिटरमाइन करना है 30,000 को कि कैसे डिवाइड करें इन 2 बॉन्ड में, यानी पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें, दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें, कि ईयरली जो हमको इंटरेस्ट मिले, तो पहले केस में 1800 मिले कि पहले बॉन्ड में इतना करेंगे और दूसरे में इतना करेंगे, तो आपका 1800 इंटरेस्ट मिलेगा। पहले बॉन्ड में यहाँ पे वही है कि पहले बॉन्ड में अब कितना इन्वेस्ट करेंगे, अब कितना करेंगे, टोटल इंटरेस्ट 2000 मिलेगा। सिंपल सा इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ जितनी ज्यादा उतना तो सॉल्यूशन भी नहीं है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस देखना है हो क्या रहा है। इस प्रोसेस में चलने से पहले मैं ये बता दूं कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं डेटा को। तो एक चीज बताइए, जब आप टैबुलर मेथड पढ़ते थे बच्चे, उसमें क्या करते थे, रोल नंबर जैसे मान लिया हो गया, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे मान लिया कुछ भी हो गया, मार्क्स हैं,
रोल नंबर मान लिया आप किसी बंदे का लिख रहे हैं, तो होता क्या है कि इस कॉलम में अगर आप कुछ भी लिखना है तो वो रोल नंबर का ही होगा। आप यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते। आप चीज समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने जो कॉलम या जो रो बनाई है उसमें उसी स्पेसिफिक चीज की डेटा ही लिखा जाएगा। आप चाहे कॉलम में लिखिए चाहे रो में लिखिए, बस इतनी चीज समझ लीजिए। अगर आप इस कॉलम की बात करेंगे तो इस कॉलम में हम सिर्फ रोल नंबर ही लिखेंगे, यहाँ पे किसी का नाम या यहाँ पे किसी का मार्क्स नहीं लिखेंगे। और अगर इस रो की बात करें हम इस रो में, तो इस रो में हम सिर्फ इसी पर्सन की डिटेल लिखेंगे जिसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, उसका रोल नंबर क्या है। मान लिया राम कोई पर्सन है, तो राम से रिलेटेड इस रो में जितने भी कॉलम बनेंगे उन सब में सिर्फ राम का ही डेटा रहेगा। रहीम या मोहन या श्याम, उनका डेटा हम इसमें फिल नहीं करेंगे। तो जो एक टाइप की क्वांटिटी है वो हम या तो रो में फिल करेंगे या कॉलम में फिल करेंगे, तो उसी टाइप की डेटा फिल होते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर हम जब भी थ्योरी को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। है वो कितना क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एसआई जिसको बोलते हैं, एन इंटू पी इंटू आर अपॉन में 100 पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा होगा। ये नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अपॉन में 100 होता है। वैल्यूज रख दोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 ईयर की, तो एन की वैल्यू कितनी है? 1। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट इनका 1800 क्या है? इफ ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का ही है। तो 1800 क्या है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और अगर आप कहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों नहीं, तो एक बात तो यार आपको पता ही होगा कि पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो भी सेम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो भी सेम आता है। तो पहले ईयर में अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। डिफरेंस क्या होता है? वो सेकेंड ईयर में होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही मिलेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देगा। तो वो डिफरेंस होता है। जब 2 साल के लिए होता है तो मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 साल के लिए बात है। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे हम। n इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया? n तो घट जाएगा p इंटू आर अपॉन में 100। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा, ये तो बेसिक चीज है आपको पता होगी। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 30,000। इसको हमें 2 बॉन्ड में करना है। हमने मान लिया बॉन्ड 1 है और एक बॉन्ड 2 है। अगर आप इसमें x अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप ये समझिए 10 में से अगर हमने 5 निकाल दी, 10 में से अगर हमने 3 निकाल दिया तो 7 तो बचेगा ना। तो 10 में से 3 निकालेंगे तभी तो, यानी हमने x अमाउंट निकाल दिया तो यहाँ 30,000 माइनस x अमाउंट बचेगा। आई होप इतना क्लियर है। देखिए दोनों का सम तो 30,000 ही होगा ना। अगर इसमें हम x पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें x कम होके इन्वेस्ट होगा क्योंकि हमें पता नहीं कि इन दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो अब आपको मैट्रिक्स बनानी है अमाउंट की। तो कहेंगे सर देखिए इधर हम रफ वर्क कर रहे हैं, इतने में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। तो कहेंगे सर हम ऐसे भी बना सकते थे, x 30,000 माइनस x, बिल्कुल सही है। आप रो में बना सकते थे या कॉलम में बना सकते थे। ठीक है, अमाउंट ही तो है, हमने अमाउंट रखा है तो 2 ही टाइप के अमाउंट है। अब इसमें देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना, यही तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये p है हमारा। अब मल्टीप्लाई कराना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराना है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराना है। तो p तो हमें मिल गया, r इन्होंने दे रखा है। इस वाले केस में r की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट वाला जो हम a वाला पार्ट कर रहे हैं तो इसमें r की वैल्यू 5% दे रखी है पर ईयर पहले वाले बाउंड में, और 7% दे रखी है दूसरे वाले बाउंड में। यानी ये जो है वो 5% का है और ये जो है वो 7% देता है। तो r पता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 100 या तो आप इसके नीचे रख सकते थे या आप इसके नीचे रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे यहाँ पे 100 लिख दीजिए
क्योंकि हमें ये लिखना है ना, इसको मल्टीप्लाई कैसे करा सकते थे, n की वैल्यू 1 है तो p इंटू आर अपॉन 100 में आ रहा था, तो या तो आप p अपॉन में 100 इंटू आर कर लो या p इंटू आर अपॉन में 100 कर लो, बात एक ही आएगी। तो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे 100 अगर इसके साथ रखना है तो इसके साथ रख सकते हो, या 100 आर के साथ रखना है तो आर के साथ रख सकते हो। वैसे हम परसेंटेज के साथ रखते हैं तो ज्यादा बेटर रखता है, तो इसीलिए हम इसके साथ नहीं रख रहे, आर के साथ रख लेंगे। तो ये अब ये हो गया प्रिंसिपल की मैट्रिक्स। तो रेट की मैट्रिक्स क्या बनेगी, रेट आर है, पहले बॉन्ड में मैट्रिक्स हम क्या लिख सकते थे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे हम, या तो 5% पर एनम है और एक 7% पर एनम है, एक ये मैट्रिक्स बन सकती है, या तो हम रो में डेटा रखते या हम कॉलम में डेटा रखते। यही तो होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। हमने प्रिंसिपल रख दिया और रेट रख दिया, पहला वाला 5% देता है तो हमने पहले वाले के लिए पहले वाले, देखिए जिस रो में रख रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कराना है। अगर हम इसको ले लें, देखिए हमें प्रिंसिपल और रेट का ही तो मल्टीप्लाई कराना है, तो प्रिंसिपल और रेट वाले के मल्टीप्लाई कराना है। अब कौन सी मैट्रिक्स लेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा ना कि ये लिखे या ये लिखे। तो ये है हमारी 1 रो 3 कॉलम, और ये हमारी 2 रो 1 कॉलम, ये हमारी 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। तो अगर आप रो का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका देखिए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 रो है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बच्चे। अगर आप देखिए इसका सोचे कि आप p इंटू आर कराएंगे जाके, सोचिए अगर आप ऐसे लिख दें, ये है x, ये है 30,000 माइनस x इंटू, क्या आप ये रख सकते हैं क्या, ये तो 1 क्रॉस 2 है ना, तो जो 2 से स्टार्ट होगा r वही लिखेंगे, तो हम यहाँ पे ये रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा तो हम इसके साथ ये नहीं रख सकते। अगर आप r ये लेते, अगर आप p ये वाला बना रहे हैं तो आप ये रख सकते हैं, तो चल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो हम ये डाउट क्लियर करने के लिए हमने दोनों ऑप्शन लिए थे, तो हम ये वाले ऑप्शन हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें सोल्यूशन करना है। तो हमने प्रिंसिपल की मैट्रिक्स बना ली, अगर रो में बना रहे हैं तो सब में प्रिंसिपल ही आएगा, और रेट फिर कॉलम में बना दिया हमने। क्योंकि कॉलम वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन उसी का पॉसिबल है, ये इससे एंड हो रहा है, ये इससे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कौन वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, ये वाली नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं होगा। तो ये 5 अपॉन में 100 है और ये 7 अपॉन में 100 है, और मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, पहले वाले पार्ट का रिजल्ट आ रहा है 1800। ये भी मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो मैट्रिक्स मिलेगी, भले ही वो सिंगल एलिमेंट वाली मैट्रिक्स मिले, बाद में हम इक्वल करा के वैल्यू निकाल लेंगे, वो बात अलग है। और ये क्या है, 2 क्रॉस 1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीच का कॉमन एलिमेंट हट जाएगा, तो ये 1800 इक्वल आएगा। फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, भाई एक ही एग मिलेगा, देखिए 2 और ये 2 गायब हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 की ही मिलेगी ये भी। तो क्या आएगी, फर्स्ट रो उठाया, रोटेट किया, इस पे रखा, तो x इंटू 5 अपॉन में 100 आएगा, प्लस का 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन में 100 आएगा। अब अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल करा देते हैं। तो 1800 की वैल्यू किसके इक्वल है, 5x अपॉन में 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन में 100। आप 100 एलसीएम लेके इधर भेज सकते हैं। अभी कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कैंसिल करोगे यहाँ कैंसिल नहीं होगा, फिर बात वही आ जाएगी। तो अगर सब में कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करो, अदरवाइज एलसीएम ले लो। 1800 इधर भेज दोगे तो 2 0 इधर और बढ़ जाएंगे, तो ये 18 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, जो कॉमन था, या 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ 5x बचेगा, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 21, और 4 टाइम्स 0 था, माइनस का 7x हो जाएगा, 18 उधर जाएगा
क्योंकि यहाँ -2x बचेगा, -2x प्लस का 21 है, 4 टाइम्स 0, ये 2 इधर आएगा, 18 उधर चला जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -18 180,000। अब सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 2x कितना आ रहा है 30,000, x कैंसिल कर दो तो 15,000 आ रहा है। यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने x इन्वेस्ट किया था, तो फर्स्ट बॉन्ड में अगर आप x इन्वेस्ट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x हमारा आ रहा है 15,000, तो यहाँ पे आ रहा है। आप पहले बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करिए और 13 में 15 निकाल देंगे तो दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 आएगा। यानी कि आप पहले में भी 15 इन्वेस्ट करिए, दूसरे में भी 15 इन्वेस्ट करिए, तो आपको साल का इंटरेस्ट 1800 मिल जाए। आई होप इतना क्लियर है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे 2000 दे रहे हैं। सेकेंड वाला सेम इसी तरीके से करना है। पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट की मैट्रिक्स बना लेंगे। प्रिंसिपल हमने मान लिया पहले में x इन्वेस्ट किया, दूसरे में 30,000 माइनस x इन्वेस्ट किया, ये 30,000 है। अब मल्टीप्लाई तो कराना है हमको, मल्टीप्लाई कराना है, सेम मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे 2000 दे रखा है, बस इतना सा चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। और हमने बता भी रखा है कि इसको ऐसे फॉर्म में क्यों लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको कॉलम में बना सकते थे, अगर इसको कॉलम में बनाएंगे तो इसको रो में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसको कॉलम में क्यों नहीं बनाएंगे, एक और भी रीजन आता है, हमने यही वाला ऑप्शन क्यों नहीं ये चूज किया, वो वाला क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि एक अगर डाउट है तो वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। कई बच्चों को हो सकता है डाउट हो जाए कि सर हम इसको अगर हम ऐसे लिखे और 30,000 माइनस x लिखे और इसको ऐसे लिख दें 5/100 और 7/100। देखिए ये तरीका सही है, लेकिन ये 2x1 है और ये 1x2 है, तो जब मल्टीप्लाई करा के रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2x2 का आएगा। लेकिन इक्वल में तो हमारा 1x1 दे रखा है ना, तो ये भी तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डर जो मिलेगा वो 1x1 होना चाहिए, यानी कि 1x2 इधर है तो 2x1 इधर होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। आप ये काम कर सकते थे, इसको पहले लिख सकते थे। अगर आपको ऐसे लिखना है तो 5/100 पहले रखिए, 7/100 पहले रखिए और x 30,000 माइनस x अलग लिखिए। तो ये क्या है 1x2 है, ये 2x1 है, तब आपको 1x1 मिल जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप इतना क्लियर है। अभी क्या किया हमने, ये 2000 के इक्वल था, जब आप एलसीएम ले लेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 3 टाइम्स 0 था, 2 0 और बढ़ जाएगा। अभी क्या है, ये 2 इधर आएगा, 20 उधर जाएगा, क्योंकि ये 21 ये बड़ा क्वांटिटी है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 21 4 टाइम्स 0 माइनस 20 टाइम्स 4 टाइम्स 0। तो आप जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2x की वैल्यू आ रही है 10,000, तो x की वैल्यू आ रही है 5,000। अगर आप x 5,000 है तो फर्स्ट वाले बॉन्ड में 5,000 इन्वेस्ट करेंगे, तो सेकंड वाले बॉन्ड में 30 में से 5 निकल जाएगा, 25,000 इन्वेस्ट करेंगे। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।